तुम रोज सुबह उठते हो, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो, स्कूल या कॉलेज चले जाते हो, दोस्तों से इंटरेक्ट करते हो और ये चलता रहता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब सिस्टम चल कैसे रहा है? सोसाइटी रूल्स क्यों बना रही है? और अगर रूल्स ना होते तो क्या होता? आज हम समझेंगे सोशियोलॉजी क्या है और कैसे ये हमें समझाती है ह्यूमंस और सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में। हेलो, माय नेम इज़ शिवांगी और मैं आपको सोशियोलॉजी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सोशियोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। आज हम बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में नहीं जाएंगे। आज हम उसके बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी है क्या, सोशियोलॉजी टर्म कहाँ से आया और इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा जंगल में ही बड़ा हो गया। उसको ना तो लैंग्वेज आती है, ना कल्चर के बारे में पता है, ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एक बात सोचिए कि क्या वो बच्चा सोसाइटी का पार्ट माना जाएगा या नहीं। यहीं से सोशियोलॉजी की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि ह्यूमंस अकेले नहीं होते, वो सोसाइटी के साथ ही कंप्लीट होते हैं। आइए जानते हैं अब कि सोशियोलॉजी वर्ड कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या है। जो सोशियोलॉजी टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। लैटिन वर्ड सोशियस, जिसका मतलब है सोसाइटी, और ग्रीक वर्ड लॉगोस, जिसका मतलब है स्टडी। मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। जो हमारा सोशियोलॉजी है, ये टर्म सबसे पहले कॉइन की थी हमारे अगस्त कॉम्ट ने 1839 में। उन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। सोशियोलॉजी टर्म को डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। अलग अलग थिंकर ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश करी है। आइए देखते हैं। अगस्त कॉम्ट ने कहा था कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोसाइटी है। हमारे जो अगस्त कॉम्ट हैं, इनका साइंटिफिक बैकग्राउंड था। इन्होंने बताया जब हम सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं उसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं। इमाइल दुर्खाइम ने कहा कि जब हम सोशल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारी सोशियोलॉजी है, जैसे कि लॉज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस जो ह्यूमंस कंट्रोल करते हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो वो सोशियोलॉजी है। ऐसे ही मैक्स वेबर ने कहा सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शंस। जब हम सोशल एक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नमस्ते करना साइन ऑफ रिस्पेक्ट माना जाता है। ऐसे ही किंसले डेविस ने कहा सोशियोलॉजी जो है वो जनरल साइंस है सोसाइटी की। मैक्लेवर एंड पेज ने कहा था कि सोशियोलॉजी में हम सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं और जो नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस हैं उसे ही हम सोसाइटी कहते हैं। अब जानते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का नेचर क्या है? सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है। सोसाइटी और रिलेशनशिप को स्टडी करती है। फैमिली, स्कूल, रिलीजन, इन सब के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसीलिए सोशियोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी इज अ साइंस, जैसे कि हमारे अगस्त कॉम्ट ने कहा था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज सोशियोलॉजी। तो क्योंकि इसमें हम ऑब्जर्वेशंस, कंपैरिजन और एनालिसिस करते हैं, सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव मैनर में, जो कि हम साइंस में यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है, क्योंकि हम इसमें जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं। इसलिए ये एक सोशल साइंस है। लेकिन जब हम इसमें मैथड्स यूज़ कर रहे हैं वो साइंटिफिक है, इसलिए सोशियोलॉजी साइंस भी है। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। डायरेक्ट नहीं,
पैटर्न्स को स्टडी करता है। सोशोलॉजी हमारी स्टडी करती है पैटर्न्स को। जैसे लव या रिस्पेक्ट को मेज़र करना है तो हमारे पास कोई डिवाइस है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना लव, 2 ग्राम 3 ग्राम, ऐसा हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है। तो लेकिन हम इसको समझ सकते हैं, इसलिए सोशोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हमें है वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोशोलॉजी इज जनरलाइजिंग नॉट पर्टिकुलर। सोशोलॉजी एक पर्टिकुलर केस को नहीं बल्कि जनरल पैटर्न्स को स्टडी करती है। ये एक इंडिविजुअल पे कॉन्सेंट्रेट ना करके पूरी सोसाइटी के बिहेवियर के पैटर्न को स्टडी करती है। अगर एग्जाम्पल लें तो जैसे कोई स्टूडेंट है श्रेया, उसने एग्ज़ाम में चीटिंग करी, तो सोशोलॉजी यहाँ पे श्रेया ने चीटिंग करी ये नहीं पढ़ेगी। सोशोलॉजी यहाँ पे ये देखेगी कि चीटिंग हो क्यों रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, स्टूडेंट्स चीटिंग करते क्यों हैं। वो जनरलिटी की तरफ जाएगी, ना कि पर्टिकुलर केस की तरफ। सोशोलॉजी इंडिविजुअल्स की स्टोरी नहीं, सोसाइटी के पैटर्न को समझती है। सोशोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस। सोशोलॉजी का खुद का अलग सब्जेक्ट मैटर है, अलग कॉन्सेप्ट्स और अलग मेथड्स हैं। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हम मार्केट स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में पढ़ते हैं, जबकि जो सोशोलॉजी है वो रिलेशनशिप देखती है सोसाइटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ। अगर हम एग्जाम्पल लें मैरिज का, तो इकोनॉमिक्स में अगर हम मैरिज के बारे में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैरिज को देखेंगे कि शादी में कितना खर्चा हुआ, कितना हमने इसे जनरेट करा, कहाँ पे कितना लगा, तो ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे यहाँ पे हम। जबकि सोशोलॉजी में हम फैमिली स्ट्रक्चर, जेंडर रोल, रिचुअल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सोशोलॉजी जो है वो इंडिपेंडेंट साइंस है। भले ही हम मैरिज को और भी जगह स्टडी करते हैं, और भी सब्जेक्ट्स में स्टडी करते हैं, बट जो सोशोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है स्टडी का, वो बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है। इसकी खुद की अलग आइडेंटिटी है। सोशोलॉजी इज वैल्यू न्यूट्रल। सोशोलॉजी जज नहीं करती, ऑब्जर्व करती है, एक्सप्लेन करती है। कोई पर्सनल बायस नहीं, मॉरल जजमेंट नहीं। जैसे कि अगर क्राइम करना गलत है, ये एक मॉरल ओपिनियन है। वैल्यू न्यूट्रल है हमारी सोशोलॉजी, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे कि क्राइम गलत है या सही है। हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्राइम होता क्यों है, पॉवर्टी या क्राइम के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि अगर हम देखें कि डाइवोर्स को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि डाइवोर्स बुरा है, लेकिन सोशोलॉजी ये नहीं बता बोलेगी कि डाइवोर्स अच्छा है या बुरा है। हम देखेंगे कि इसका सोसाइटी पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है और ये इंक्रीज क्यों हो रहा है। सोशोलॉजी समझती है, जज नहीं करती। सोशोलॉजी इज कैटेगोरिकल नॉट नॉर्मेटिव। कैटेगोरिकल स्टडी करता है व्हाट इज, नॉर्मेटिव में व्हाट ऑट टू बी। तो हमारी सोशोलॉजी ये स्टडी करती है कि क्या है, व्हाट इज, ये नहीं कहती कि क्या होना चाहिए। लोगों को जैसे एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हम सुनते हैं, तो सोशोलॉजी यहाँ पे पढ़ेगी कि इंडियन सोसाइटी में एल्डर्स का रिस्पेक्ट किया जाता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में नहीं है। सोशोलॉजी रियलिटी बताती है, रूल्स को प्रिस्क्राइब नहीं करती। ये बताती है कि क्या है, ये इस पर ध्यान नहीं देती कि क्या होना चाहिए। सोशोलॉजी जनरल सोशल साइंस है। ये स्टडी करती है पूरी सोसाइटी को। जैसे कि बाकी सोशल साइंस में अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो फाइनेंस पर्सपेक्टिव से स्टडी करेगी, पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से, लेकिन सोशोलॉजी दोनों पर्सपेक्टिव से करेगी, उसे पूरे फॉर्म में करेगी, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से। एग्जाम्पल देखें तो अगर हम मैरिज की बात करें तो इकोनॉमिक्स देखेगी कि शादी का खर्चा कितना हुआ, पॉलिटिकल साइंस देखेगी कि मैरिज लॉज फॉलो हुए या नहीं, एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशंस के बारे में स्टडी करेगी, जबकि सोशोलॉजी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, जेंडर रोल्स क्या है, सोसाइटी में शादी का इम्पोर्टेंस क्या है,
लव मैरिज है या अरेंज मैरिज का ट्रेंड के बारे में। तो सोशियोलॉजी एक बड़ा पिक्चर देखती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं करती, टुकड़ों में नहीं बल्कि कलेक्टिव फॉर्म में स्टडी करती है। सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल रिलेशनशिप्स। सोशियोलॉजी का कोर फोकस रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस है। लोग एक दूसरे से कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट के बीच का रिलेशन, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन और फ्रेंड्स के बीच का रिलेशन। एग्जाम्पल लें, अगर टीचर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सोशियोलॉजी पढ़ेगी कि रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है, ऑनलाइन क्लासेस में रिलेशंस कैसे बनते हैं। सोशियोलॉजी इन सब को एनालाइज करेगी। रिलेशनशिप से ही सोसाइटी बनती है। अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। सोशियोलॉजी का कोर फोकस एरिया है टू स्टडी रिलेशनशिप्स एंड इंटरैक्शन। सोशियोलॉजी जो है वो डायनेमिक नेचर की है, क्योंकि यहाँ पे हम चेंजिंग पर्सपेक्टिव के तरीके से स्टडी करते हैं। क्या क्या चेंज हो रहा है सोसाइटी में उसको हम पढ़ते हैं। जैसे एजुकेशन, पहले एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित थी और अब ऑनलाइन क्लासेस, एआई लर्निंग, ये सब की वजह से एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं। फैमिली सिस्टम की बात करें तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली। सोशियोलॉजी डायनेमिक नेचर को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी सिर्फ प्रेजेंट नहीं, पास्ट और फ्यूचर चेंजेस के बारे में स्टडी करती है। सोसाइटी एक फ्लोइंग रिवर की तरह है, हमेशा बदलती रहती है। अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी पूरी सोसाइटी को देखती है, रिलेशनशिप्स को समझती है और चेंजेस को ट्रैक करती है, एनालाइज करती है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप का मतलब है कि सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी में हम सोशल रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, अमंग फैमिली, ग्रुप्स, फ्रेंड्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी में हम सोशल इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्वर्जेशंस, बिहेवियर, इन सब की स्टडी करते हैं। इसके बाद इसमें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, जैसे कि फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी। जैसे हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में हम देखते हैं वैल्यूज सीखते हैं, रोल्स डिवाइड होते हैं, एजुकेशन से डिसिप्लिन और नॉलेज की बात होती है। तो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सोसाइटी के पिलर होते हैं और ये हमें सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें हम सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है एक फ्रेमवर्क, अरेंजमेंट, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, क्लास, जेंडर, ये सब। इंडिया में कास्ट का इम्पैक्ट, रिच वर्सेस पुअर का गैप, सोशियोलॉजी इनइक्वालिटी को समझता है। यहाँ पे हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, इन सब की स्टडी करते हैं। जैसे नमस्ते करना, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, फूड हैबिट्स, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट होता है। कल्चर सोसाइटी को आइडेंटिटी देता है। यहाँ पे हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंसान सोसाइटी के रूल्स और वैल्यूज़ के बारे में सीखता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आपको थैंक यू बोलना है। ये सोशलाइजेशन में आता है। सोशलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, किसी और वीडियो में हम इसे डिटेल में समझेंगे। सोशलाइजेशन के एजेंट्स की बात करें तो फैमिली हो गया, स्कूल, मीडिया, जहाँ से हम लर्निंग्स करते हैं, ये सब हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट्स होते हैं। हम जहाँ से सोशल होने की ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें हम सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, लॉज, कस्टम्स, रिलीजन, मोरालिटी, इन सब की स्टडी करते हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, क्राइम या पनिशमेंट,
अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। अगर किसी ने क्राइम कर दिया और अगर कोई रूल नहीं हुआ तो क्राइम बढ़ता जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा। इसमें हम सोशल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है। डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, ऑनलाइन एजुकेशन आ गई, जेंडर रोल्स में चेंजेस आए। ये सब चेंजेस टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, यहाँ पे हम सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमारी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, इनइक्वालिटी, और हम इसको समझकर सोशोलॉजी में इसके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अप्लाइड सोशोलॉजी, यहाँ पे हम सोशोलॉजिकल नॉलेज का यूज़ करके प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, सोशल प्लानिंग करती है, एनजीओज़ काम करते हैं। यहाँ पे हम सोशोलॉजी को अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अप्रोचेस। स्कोप ऑफ सोशोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए दो अप्रोचेस हैं। फॉर्मलिस्टिक अप्रोच, फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट, इसका मेन फोकस है सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस पे। ये हमारे इसके लिए थिंकर्स हैं जॉर्ज साइमल और वॉन वीज। यहाँ पे हम कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका मेन फोकस स्टडी फॉर्म्स पे होता है, ना कि कंटेंट पे। यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स ऑफ इंट्रैक्शंस को जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक अप्रोच। इसमें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल लाइफ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके थिंकर्स हैं इमाइल दुर्कहाइम, मॉरिस जिन्सबर्ग। इसका मेजर आइडिया है कि स्टडी करना सोसाइटी को टोटलिटी में, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि टोटली, फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन एक साथ स्टडी करते हैं। इसमें हम सोशोलॉजी जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल साइंस है। सोशोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है। ये रिलेशनशिप से लेकर इंस्टीट्यूशंस तक, कल्चर से लेकर प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस तक, और थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक सब कुछ कवर करता है। इसलिए हम इसका स्कोप ऐसे 2-3 पॉइंट से डिफाइन नहीं कर सकते। इसका स्कोप बहुत ही वास्ट है। तो हम अगर शॉर्ट में देखें तो सोशोलॉजी क्या क्या स्टडी करता है? रिलेशंस, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर, प्रॉब्लम्स, चेंजेस, एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी हमें सिर्फ सोसाइटी के बारे में नहीं बताता, हमें समझने, सोचने और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये हमें हेल्प करता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, इसे समझने में, लोग कैसे बिहेव करते हैं। जैसे अगर हम कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, जेंडर्स की बात करें, हम समझ पाते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। शायद लड़कियों को उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जितनी लड़कों को मिल रही है। कुछ कास्ट को ज़्यादा फेवर करा जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रही है? सोशोलॉजी सोसाइटी को डिकोड करती है। ये हमें हेल्प करती है कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसे समझने में। ये हमें रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। टीचर स्टूडेंट रिलेशन, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशन। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है सोसाइटी में? रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन होती है? सोशोलॉजी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। ये हमें हेल्प करती है पॉलिसी मेकिंग और सोशल प्लानिंग में। ये सोशल हार्मनी को प्रमोट करती है, हेल्प करती है सोशल चेंज को अंडरस्टैंड करने में। सोशोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करती, ये हमें सॉल्यूशन फाइंड करने में भी हेल्प करती है। सोशोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें सोसाइटी को समझने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और एक बेटर ह्यूमन और बेटर सिटीजन बनने में हेल्प करती है। अगर आप सोसाइटी को समझ गए तो आप दुनिया को समझ गए।
आप समझ गए होंगे कि सोशोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लेंस है दुनिया को समझने का, क्योंकि सोसाइटी को समझना दुनिया को समझना है। आप अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट हम कंक्लूजन की बात करें तो सोशोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप्स की। ये हमें हेल्प करती है नेचर और स्कोप ऑफ सोशल लाइफ को जानने में। सोशोलॉजी का नेचर साइंटिफिक है, एब्स्ट्रैक्ट है और वैल्यू न्यूट्रल है। सोशोलॉजी जो है वो एक बहुत ही वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सोशल लाइफ के ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट को कवर करती है। सोशोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल ऑर्डर और सोशल चेंज को अंडरस्टैंड करने में। लगता है आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।